सन 89 में मेरे डैडी और मेरे ब्रदर भी इसी नाले में एक्सपायर हुए और उस दिन कम से कम 8-9 कैजुअल्टी हुई थी इसी नाले में और इसी जगह पर। तो 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तब से ये लोग कोठी के हम लोग गुलामी। आज हमें कल 4 बजे जब मैसेज आया गवर्नमेंट का, एमएलए साहब का, कि 6 करोड़ रुपया जो है मंजूर हो चुका है, तो हमने सोचा कि हम आज़ाद हो गए हिंदुस्तान। बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपका और एमएलए साहब का सबसे ज़्यादा मैं एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन लोगों की जो डिमांड थी उसको सुना और इसको पूरा किया जिस दिन 2 ईयर के बीच बीच में। और एमएलए साहब ने इस इलाके को बाई फुट खुद आकर के देखा है और ये जो लोग हैं इतने परेशान थे कि अगर कोई बीमार हो जाता है उसको इस नाले के आर पार ले जाने के लिए पालकी का इस्तेमाल होता था। बच्चे स्कूल जाने के लिए ये तड़फते थे कि जब दरिया ये भर जाता था। अभी 7-8 दिन लगातार बारिश रही, काफ़ी लोग यहाँ पर बीमार रहे लेकिन वो इस नाले को पार नहीं कर सके, तो फर्स्ट एड तक लेना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है सेंटर में बैठी हुई, मैं मोदी जी की और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब से वो सेंटर में आए हैं उन्होंने हमारे इस इलाके को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दिया। सबसे पहले ऊपर हमने दमलाड़ पंचायत के बीच में 13 करोड़ रुपया लिया, उसके बाद हमने आधाड़ पंचायत को जोड़ने के लिए 9 करोड़ 67 लाख रुपया लिया और जहाँ के लिए 6 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और जितने भी ये लोग बैठे हैं, आप खुद देख रहे हैं कितने लोग परेशान थे और कितने लोग जहाँ पर आए हैं आपका धन्यवाद करने के लिए और एमएलए साहब का धन्यवाद करने के लिए। बाकी इस इलाके को अगर आप देखते हैं, जोग्राफिकली ये पहाड़ी इलाका है जहाँ से लोग पैदल अपने चनेरा से लेकर के और महानपुर तक पैदल जाते थे। कठाड़ के बीच पहुंचने के लिए इनको 2-2.5 घंटे लग जाते थे। कारण ये था कि ये बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल थी। तो मैं आने वाले समय में भी गवर्नमेंट का
भारतीय जनता पार्टी का और एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं एमएलए साहब को बोलता हूं कि आप एक बहुत बड़े विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। 5 साल के बीच में आपने जो डेवलपमेंट करने का मुद्दा बनाया है, बहुत ही सुपरफास्ट आप चल रहे हैं। आपने इससे पहले एक अम्बुघाट में रोड दिया, उससे पहले आपने दनात रोड में रोड दिया, उसके बाद में आपने डमार में रोड दिया, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच आपने कितने रोड दे दिए। ये ब्लॉक महनपुर की मैं बात कर रहा था। तो मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे ये निवेदन एक मिनट सर केड़े नां केड़ा ग्रां और ये जेड़ा पुल बनना दा ये केड़े पिंडे केड़े कुत्थे की जोड़ दे मेरा नाम काकू सिंह है जी ये पार कोठे रहने अहीं बड़ी मतलब परेशानी ही इस जगह दी मतलब इस नाले के कारण वार पार जाने वास्ते बहुत परेशानी है मतलब एमएलए साहब रहे साढ़ा ये पुल इत्थे मतलब इन्हें हुण ये काम आई है ਇਹਦਾ मतलब सारा कुछ जल्दी जल्दी तैयार हुआ है तो असीं मतलब परेशानी खत्म होई साड़ी मतलब अगले साल तक ते इंदे असीं बड़े शुक्रगुजार हैं जिंदे बड़ी मेहरबानी हिंदी महाराज जी किन्ने साले दी पुरानी मांग ये बड़ी पुरानी मांग जी बहुत पुरानी मांग ही है ते एक अज तक कुछ नहीं साड़ी सुनी ते ये दर्शन सिंह होरें महाराज साड़ी आवाज़ सुनी उन्हें साढ़ा से काम किया असीं मतलब बहुत खुश हैं इस वास्ते कि समझे पुल बनने बाद किन्नी तब्दीली आ गई इस इलाके च मैं कहना जी बहुत डेवलपमेंट होनी है इस इलाके की ये इलाका साढ़ा इन्ना पिछे चली गया हा मतलब हूँ जेकर पुल बन जाग नहीं तुम देखो इन्नी डेवलपमेंट होनी है इतना मतलब जेडे भी इतों रहने लोग सारे वार पार इधर उधर रहते हैं हूँ मतलब सारे मतलब मुड़गी इत्थे आना मुड़गी इत्थे आना तो जगह जमीन की भी डेवलपमेंट होनी है तो सारा कुछ होना इतने मतलब ये बड़ा इतने मतलब सही काम होना चलो थैंक जय यू माता उल्टी हुई थी इसी नाले में और इसी जगह पर। जी तो 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तब से ये लोग कोठी के हम लोग गुलामी हैं। आज हमें कल 4 बजे जब मैसेज आया गवर्नमेंट का एमएलए साहब का कि 6 करोड़ रुपया जो है मंजूर हो चुका है, तो हमने सोचा कि हम आज़ाद हो गए, हिंदुस्तान के साथ हम भी मिल गए हैं, नहीं तो हम किसी खाते में नहीं थे। तो बात ये है कि हमारे लोग जो हैं, जो बच्चे कहाँ से मतलब ये डेवलपमेंट करेंगे, कोई काम करेंगे, ये पढ़े लिखेंगे, कोई टीचर बनेगा या कोई भी मतलब वो करेगा कैसे। अगर 8 दिन बारिश रही, 8 दिन बच्चे जो है अपने घर में रहे, वो स्कूल नहीं जा पाए। हाई सेकेंडरी जो है वो मानपुर में है, कॉलेज है तो कठुआ में है या बिलावर में है, वहाँ बच्चे कैसे जा पाएंगे। ना तो कोई रास्ता था ना कोई रास्ता है। तो बात यह है कि इस कनेक्टिविटी जो पुल है, इसको मतलब बनने से हमारी कम से कम 20-25 कनेक्टिविटी जो है धार मानपुर तक, धार सिमली तक जो है ये अलग अलग रोडों की जो है कनेक्टिविटी होंगी। तो बाकी लोगों को भी फैसिलिटी होगी। जिसके पास कोई 4 पैसे थे, किसी ने बहानपुर में मकान बना लिया, किसी में कठुआ में बना लिया। जो हमारे जैसे मजदूर थे दिहाड़ी लगाने वाले, वो जहाँ धक्के खा रहे हैं। और ना कोई किसी टाइम बिना नमक के रोटी खाते हैं, किसी टाइम बिना दाल सब्जी के रोटी खाते हैं। अगर 15 दिन बारिश रहेगी तो 15 दिन का इनके पास राशन नहीं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो। अभी कितना सुकून मिल रहा है कि आपका पुल अनाउंसमेंट हो? हमें इतना सुकून मिला कि हम इतने खुश हैं, रात भर इसी खुशी में हम नींद सो नहीं सके कि हमें भी हमारी भी कहीं सुनाई है। इस गवर्नमेंट ने, इस सरकार ने, हमारी ये एमएलए साहब ने हमारी ये बात आगे पहुंचाई है। और हम तो एमएलए साहब का ही शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने ये बात ली है। आप पैसे के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने दे किस लिए, लेकिन इसका जितना भी वो है वो एमएलए साहब को वो देते हैं। जी कितनी जल्दी है? अभी बरसात है, बरसात होने के बाद सर्दियों मतलब बरसात के बाद ये काम लग जाए, 1 साल के अंदर अंदर इस काम को तैयार होना चाहिए। सर्दियों तक ये फरवरी मार्च तक ये काम तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के पास बहुत साधन है, अगर इतने पैसे दे सकती है तो 7-8 महीने में इस पुल को बना भी